चलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। सो फाइनली हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं किस प्रकार से आप रियल बैकग्राउंड नोटिफिकेशन भेज सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़र को, सभी यूज़र को, और वो भी वैल्यू के साथ। मतलब अगर आप कोई लिंक सेंड करना चाहते हो उसके साथ तो वो भी कर सकते हो। अगर कोई स्क्रीन का नेम सेंड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। किसी स्क्रीन पे यूज़र को ओपन करवाना चाहते हो वो भी चाहते हो, आप ये चीज़ कर सकते हो। वो भी फ्री और वो भी अनलिमिटेड, आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक और ट्यूटोरियल हम स्केचर के लिए भी देंगे, 1 और 2 दिन के अंदर वो आ जाएगा। बेसिकली ये जो चीज़ है ये सेम चीज़ स्केचर के अंदर भी वर्क करता है, लेकिन उसके अंदर आप और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो जो कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन है वो आएगा, सही तरीके से आएगा। एंड आप जो वैल्यू है, एक्स्ट्रा वैल्यू भी जो आप सेंड करोगे वो भी आप गेट कर सकते हो। ओके, एंड इसका एक यूज़र एप्लीकेशन भी है, साथ ही साथ ये वाला एप्लीकेशन है। दोनों का ही ट्यूटोरियल दूंगा। मतलब एक यूज़र नोटिफिकेशन रिसीवर है एंड यूज़र नोटिफिकेशन सेंडर एक प्रोजेक्ट है। तो दोनों का ही ट्यूटोरियल मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक लेबल लिया है जो कि एक्स्ट्रा डाटा होगा उसको शो करवाने के लिए। वो एक्स्ट्रा डाटा लेकर आप कुछ भी कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। साथ ही साथ गेट इंटेंट वैल्यू बोल के एक्सटेंशन लिया। इस एक्सटेंशन को हमने डेवलप किया है, छोटा सा एक्सटेंशन है, इसके बारे में हम बताएंगे आगे। देन उसके बाद हमने नोटिफायर का एक कंपोनेंट लिया है, टोस्ट शो करवाने के लिए टाइनीडीबी का एक कंपोनेंट लिया है। एंड हमने यहाँ पर फायरबेस मैसेजिंग बोल के एक और एक्सटेंशन लिया है, और ये एक्सटेंशन बिल्कुल ही फ्री है। एंड इस एक्सटेंशन की मदद से ही हम जो भी क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन है, बैकग्राउंड नोटिफिकेशन है, फोरग्राउंड नोटिफिकेशन, उसको हम गाइस क्या कर सकते हैं, उसको हम गेट कर सकते हैं इसी एक्सटेंशन की मदद से। इस एक्सटेंशन के बिना आप नोटिफिकेशन को रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक्सटेंशन का अगर मैं जाऊँ एक्सटेंशन के अंदर तो 2 एक्सटेंशन ही यहाँ पर अवेलेबल है। अभी चलते हैं ब्लॉक्स के अंदर क्योंकि मेन काम वहाँ पर ही है। एंड मैं आपको गाइज बता दूँ, इसका कोई डेली लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड गाइज सेंड कर सकते हो मैसेज। तो इसके बारे में कोई चिंता मत करना कि कुछ पैसे लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, तो चलते हैं ब्लॉक्स के अंदर, मेन का वहाँ पर ही है। तो आगे हैं हम ब्लॉक्स के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन सभी ब्लॉक का भी साइड पे रखते हैं एंड मेन ब्लॉक को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो ये रहा वो ब्लॉक। सो गाइस, यहाँ पर जब भी हमारा स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज होगा देन हमको यहाँ पर जो फायरबेस मैसेजिंग एक्सटेंशन है इसको गाइस इनिशियलाइज करना होगा, फायरबेस के साथ कनेक्ट करना होगा। अब उसके लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट है, वो हमको चाहिए। तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए एप्लीकेशन ID। देखो गाइज, यहाँ पर ये सब डिटेल्स देने से पहले आपको करना क्या होगा, आपको इस एप्लीकेशन को फायरबेस के अंदर ऐड करना होगा। उसके लिए आप फायरबेस के अंदर चले जाओ, कंसोल के अंदर कोई भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। प्रोजेक्ट क्रिएट करना बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन अगर आप नहीं जानते इसके बारे में देन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारा ट्यूटोरियल फ्री में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट को ओपन करो, देन यहाँ पर ऐड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करो। देन आपको आपका प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। हमारा एंड्रॉइड है तो इसी वजह से हम यहाँ पर एंड्रॉइड चूज करेंगे। देन यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन का जो भी पैकेज नेम है वो चाहिए होगा। तो पैकेज नेम देने के लिए आप नाइट्रॉन के अंदर जाओ, देन डिज़ाइनर पे जाओ। देन यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाओगे, एप्लीकेशन सेटिंग्स, इसके अंदर अगर आप जाओगे देन आपको यहाँ पर पैकेज नेम देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इस पैकेज नेम को गाइस कॉपी करो। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये सेटअप आपको बस यूज़र रिसीवर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही करना है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन रिसीव होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका जो भी जो पैकेज नेम है वो दे दो। एंड यहाँ पर आप अपना जो भी प्रोजेक्ट का नेम है वो दे दो पहचान के लिए कि ये प्रोजेक्ट हमने ऐड किया था फायरबेस के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी आप अपने एप्लीकेशन का नाम रखते हो उसी को गाइस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। ओके, देन आपको यहाँ पर चाहिए होगा SIJ1 जो सिग्नेचर की होता है वो चाहिए। तो नाइट्रॉन के अंदर ये सिग्नेचर आपको गाइस यहाँ पर देखो की स्टोर का एक ऑप्शन मिलेगा चाबी का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे देन एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आपको SIJ1 की मिलेगा, तो इसको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके आपको जो भी SIJ1 की है ये आपको पेस्ट करना है। अगर आप नहीं जानते इसको कॉर्ड्यूलर के अंदर कैसे करते हैं, मतलब ये जो SIJ1 की कैसे फाइंड कर ले, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस कॉर्ड्यूलर के अंदर आपको यहाँ पर ये जो अकाउंट्स वाला ऑप्शन मिला है एकदम कोने में, इस पर क्लिक करना है। देन आपको जाना है प्रेफरेंस पे जाना है। देन आपको गाइज यहाँ पर एक पॉपअप मिलेगा जहाँ पर आपको SIJ1 की मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कोड आपको मिलेगा इसको कॉपी करो। ठीक है, SIJ1 को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कोड मिलेगा उसको कॉपी करो। एंड कॉपी करने के बाद इसके अंदर आके पेस्ट कर दो। ओके, अभी आप रजिस्टर ऐप पे क्लिक करो। तो ये जो सेम चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं ये सेम चीज़ को आप गाइस कॉर्ड्यूलर के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा।
देन आपको यहाँ पर जेसॉन फाइल एक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस सिंपली जेसॉन फाइल को गाइज आप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको नाइट्रॉन या कोडलर के जहाँ पर भी एसिस्ट के अंदर जाके उस जेसॉन फाइल को अपलोड कर देना है। ओके, तो अभी गाइज यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ये जो जेसन फाइल इसको डाउनलोड करके रखना होगा, क्योंकि इसके अंदर ही हमको हमारा जो भी एपीआई की है वो मिलेगा। तो इसको सिंपली डाउनलोड करो। तो डाउनलोड करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देन दोबारा हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। देन यहाँ पर कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो हमारा एप्लीकेशन जो वो ऐड हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर भी जाके वो वाला जो प्रोजेक्ट है वो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो हमको हमारा जो भी ऐप का आईडी है वो मिल रहा है। तो इसको सिंपली कॉपी करो। कॉपी करने के बाद नाइट्रॉन के अंदर जाओ या कोडलर के अंदर, जहाँ पर भी आप कर रहे हो वहाँ पर जाओ। देन यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन का जो भी आईडी है वो डाल देना है। तो सिंपली यहाँ पर डाल दो। ओके, देन हमको चाहिए एपीआई की। एपीआई की के लिए मैंने जो भी बोला गया, जो भी जेसन फाइल आपने डाउनलोड किया, या तो आप यहाँ से जाके इस जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसको ओपन करो नोटपैड के अंदर। देन थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज़ ढूंढना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, करेंट की बोल के आपको जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, करेंट की के अंदर जो भी वैल्यू आपको मिलेगा ये है आपका एपीआई की। तो सिंपली इसको कॉपी करो एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो। ओके, तो अभी यहाँ पर हमको डाटाबेस का जो भी यूआरएल है वो देना होगा। डाटाबेस के यूआरएल के लिए आप सिंपली रियल टाइम डेटाबेस के अंदर क्लिक करो एंड यहाँ पर आपका जो भी डाटाबेस है उसको क्रिएट करो। ठीक है, डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद देखो यहाँ पर आपको जो भी आपका यूआरएल है वो मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं जानते कि रियल टाइम डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है आपको, देन आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत आसान है इसको क्रिएट करना। ठीक है, यहाँ पर जो भी यूआरएल है इसको कॉपी करो एंड यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो। अब गई हमको यहाँ पर चाहिए GCM सेंडर आईडी। सेंडर आईडी के लिए आपको सिंपली फिर से फायरबेस के अंदर जाना है। देन यहाँ पर सेटिंग्स पे अंदर क्लिक करना है। देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स। देन यहाँ पर आपको क्लाउड मैसेजिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे, देन सेंडर आईडी आपको मिलेगा। तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से एंड यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो। उसके बाद गई आप यहाँ पर जो भी स्टोरेज का जो बकेट है वो दे सकते हो, ना दे सकते हो, या आपका फैसला है। आप दोगे तो भी होगा, नहीं दोगे तो भी होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने सिंपली ब्रो लिख दिया है, कुछ भी आप लिख सकते हो। देन आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो आईडी है वो देना होगा। प्रोजेक्ट का आईडी देने के लिए आप सिंपली जनरल के अंदर जाओ। देन यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का जो भी आईडी है वो देखने को मिलेगा, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो। ओके, हो गया काम हमारा अभी। तो अभी देखो यहाँ पर हमारा जो इस ब्लॉक की मदद से हमने क्या किया गई, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, यूजर एप्लीकेशन है, उसके साथ फायरबेस को कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद गई हमको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन टॉपिक का एक ब्लॉग मिलेगा। आपको दिखाता हूँ, ये देखो सब्सक्रिप्शन टॉपिक का ये आपको ब्लॉग मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जो भी आप वैल्यू डालोगे, जो भी टॉपिक आप डालोगे उसको याद करके रखना, क्योंकि जब हम सेंड करेंगे तब हमको ये वाला जो टॉपिक है, जो भी हमने यहाँ पर टॉपिक डाला हुआ होगा वो टॉपिक हमको चाहिए। अगर ये आप नहीं देते देन नोटिफिकेशन गाइस सही से सेंड नहीं होगा। टॉपिक क्या होता है इसके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है ये टॉपिक वाला चीज़, लेकिन अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ देन बहुत बड़ा हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, नोटिफिकेशन के अंदर जैसे चैनल होता है, ठीक है, आप बोल सकते हो ये चैनल ही है। ठीक है, आप चैनल क्या है इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। ज़्यादा बोलूँगा तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो ठीक है, तो देखो ये वाला चीज़ हमने क्या करना है गाइस, जब भी यूज़र पहली बार एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो हमको एक चीज़ करना है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये दो जो ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक को एक ही बार हमको इनिशियलाइज करना है, 2-3 बार नहीं करना, क्योंकि 2-3 बार करेंगे बार बार गाइस क्या होगा, यहाँ पर हमारा प्रोसेस जाएगा। तो इसी वजह से हमने टाइनीडीबी की मदद से 1 टाइम इसको करने का तरीका ढूंढ निकालना है। वो तरीका क्या है गाइस, देखो इफ़ टाइनीडीबी ये वाला जो टैग है वो अगर एम्प्टी है देन ही ये वाला जो चीज़ है ये काम करेगा, क्योंकि जब कोई भी यूज़र आपका एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता है, टाइनीडीबी का जो भी वैल्यू होता है वो फ़ोन के अंदर ही स्टोर होता है, तो वो रिमूव हो जाता है। तो हमको पता चलेगा यूज़र ने एप्लीकेशन को या तो क्लियर डाटा किया है या तो अनइंस्टॉल करके दोबारा हमारे पास इंस्टॉल हुआ है। तो इसी वजह से हम इसको एक बार इनिशियलाइज करेंगे। देखो सब्सक्राइब टॉपिक करने के बाद यहाँ पर हमको एक इवेंट मिलेगा ऑन सब्सक्राइब सक्सेसफुल का। जब सब्सक्राइब जो वो हो जाएगा, यहाँ पर देखो सब्सक्राइब सक्सेसफुल हमको यहाँ पर इवेंट मिलता है। देन जब सब्सक्राइब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब सक्सेसफुल का एक नोटिफिकेशन पोस्ट शो करवा रहे हैं, साथ ही साथ
वन टाइम इस चीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए हमने टाइनीडीबी के अंदर सब्सक्राइब्ड बोल के एक टैग क्रिएट किया, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है, दोबारा हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो एक ही बार यहाँ पर हमने सब्सक्राइब कर दिया टाइनीडीबी की मदद से। अब उसके बाद देखो गाइस, अगर सब्सक्रिप्शन फेल होता है देन आप एरर मैसेज भी गेट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर आप मेरा जो भी जितना भी स्टेप उसको फॉलो कर लिए हो अभी तक, देन कोई भी एरर आपको नहीं आएगा। एंड गाइस देखो यहाँ पर इस इफ देन के एकदम नीचे एकदम बाद हमने यहाँ पर एक और चीज़ लिया है, गेट इंटेंट वैल्यू। अब गाइस देखो ये वाला जो गेट इंटेंट वैल्यू है ये आपको हमारे एक्सटेंशन के अंदर मिलेगा, गेट इंटेंट वैल्यू का ब्लॉक। यहाँ पर जब हम नोटिफिकेशन को सेंड करेंगे तब हमने आपको बोला कि हम एक्स्ट्रा डाटा के साथ सेंड करेंगे। अब जब हम एक्स्ट्रा डाटा को सेंड करेंगे उसके साथ हमको की देना होगा, और वो की हमने क्या दिया है, जब हम सेंड करें एक्स्ट्रा बोल के हमने की दिया है। ठीक है, अब ये गेट इंटेंट वैल्यू एक्चुअली में है क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉड्यूलर के अंदर कंट्रोलर पर अगर आप जाओगे देन यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट वैल्यू का एक ऑप्शन मिलेगा। एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो से अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो या स्केचवर्क के अंदर अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो देन आप नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर ओपन करने के लिए क्या करते हो, इंटेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हो। लेकिन कॉड्यूलर के अंदर आप ऑन अनदर स्क्रीन विथ स्टार्ट वैल्यू इस वाले ब्लॉक को इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आपको गेट स्टार्ट वैल्यू के अंदर ही जो वैल्यू है वो मिलता है। वही सेम चीज़ गाइस गेट इंटेंट का है, क्योंकि गाइस फायरबेस जब बैकग्राउंड के अंदर आपका एप्लीकेशन के अंदर जो नोटिफिकेशन सेंड करेगा देन जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो इंटेंट के अंदर वो सेंड करेगा। लेकिन कॉड्यूलर के अंदर जो भी इंटेंट है उसको एक्स्ट्रा की के साथ गेट करने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसी वजह से हमको ये जो एक्सटेंशन है इसको डेवलप करना पड़ा। आप गाइस कोई भी इंटेंट को की मदद से आप गाइस क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो हमने एप्लीकेशन के अंदर। तो इसी वजह से हमने इस चीज़ को बनाया। अब देखो गाइस इसके बारे में जब मैं जो सेंटर एप्लीकेशन के अंदर बताऊंगा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करने के बाद ये वाला जो प्रोसेस ये खत्म होने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा वाला जो वैल्यू है वो एक्चुअली में है या नहीं है, वो जो की है वो है या नहीं है। अगर ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला जो की है वो है देन हमको पता चलेगा कि हमने जो भी यूज़र को एक्स्ट्रा डाटा एक और सेंड किया है, चाहे वो एक्स्ट्रा डाटा कोई लिंक भी हो सकता है, किसी स्क्रीन का नाम भी हो सकता है। ठीक है, एंड उस एक्स्ट्रा डाटा को के साथ आप क्या करना चाहते हो, मतलब उस एक्स्ट्रा डाटा के अंदर क्या वैल्यू आया है वो वैल्यू आपको यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगा। उसको मैंने लेबल के अंदर शो किया है। आप अपने हिसाब से जो भी काम है वो कर सकते हो। अगर आप URL सेंड किए हो देन आप यहाँ पर इफ देन एल्स का फॉर्मूला लगा लेना कि URL है HTTPS अगर है देन वो URL है, इसका मतलब हमको यूज़र को URL के अंदर रिडायरेक्ट करवाना है। तो ये सब चीज़ आप छोटे मोटे चीज़ है, ये चीज़ आप अपने हिसाब से कर लेना। मेन जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर आप जो भी की यहाँ पर डालोगे उस की से वैल्यू को गेट करके यहाँ पर दे देगा। अगर वैल्यू एम्प्टी नहीं है देन, ठीक है, एम्प्टी है देन कुछ भी नहीं होगा, मतलब हमको पता चलेगा कि हमने यूज़र को एक्स्ट्रा जो डाटा है वो भेजा ही नहीं। अब गाइस ये जो काम है ये काम हमारे यूज़र नोटिफिकेशन के अंदर है। आप गाइस मैं आपको बता दूं अगर आप इसको कंपोनेंट के अंदर टेस्ट करोगे देन नहीं होगा। आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को बिल्ड करना होगा, अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा, तभी गाइस आपका जो भी नोटिफिकेशन है वो आएगा। कंपोनेंट के अंदर ये सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो यहाँ पर हमारा यूज़र नोटिफिकेशन का जो भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते गए जो सेंटर एप्लीकेशन है उसके अंदर, क्योंकि मेन काम वहाँ पर ही है, वहाँ पर भी मेन काम है हमारा, क्योंकि वहाँ से हम जो भी वैल्यू है उसको सेंड करेंगे। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया गाइस, हमारा जो भी सेंडर वाला एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल गाइस ओपन कर लिया है प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पर हमने टोटल 4 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं। टेक्स्ट फील्ड है आप बोल सकते हो, एक है टाइटल के लिए, एक बॉडी के लिए मतलब नोटिफिकेशन का मैसेज, एक इमेज URL के लिए अगर हम देना चाहते हैं देन इमेज URL का हमको यहाँ पर पेस्ट करना होगा, मतलब जो बिग पिक्चर होता है ना इमेज URL वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा डाटा जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे देना। देन यहाँ पर अब बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन है वो हमारा सेंड होगा। देन नोटिफायर है थोड़ा बहुत टोस्ट शो करवाने के लिए, वेब कंपोनेंट है नोटिफिकेशन को पोस्ट करने के लिए, साथ ही ब्यूटी कंपोनेंट हमने लिया है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स या बटन का जो भी मार्जिन पैडिंग जो है उसको सेट करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हमने ब्यूटी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया। आपको ये कंपोनेंट कॉड्यूलर के अंदर डेकोरेशन बोल के मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख लेना। तो अभी हम चलते ब्लॉक्स के अंदर।
तो ब्लॉक्स के अंदर देखो हमने कुछ डेकोरेशन डिज़ाइन का कंप्लीट किया है, तो आप सिंपली इसको देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मार्जिन एंड पेडिंग हमने सेट किया है। ओके, तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया है, एक है सर्वर की एंड एक है यूआरएल। तो यहाँ पर ये जो सर्वर की है ये मेरा सर्वर की है। आप जिस भी कॉड्यूलर प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो सर्वर की है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर क्लिक करना है, देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स, देन आपको क्लाउड मैसेजिंग के अंदर जाना है। तो देखो जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो सर्वर की यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सर्वर की को क्या करना होगा, एनेबल करना होगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन मैनेज एपीआई इन कंसोल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्लाउड कंसोल, उस पर जाना है। देन उस पर जाने के बाद आपको ये क्लाउड मैसेजिंग है इसको एनेबल करना होगा। एंड यहाँ पर ऊपर देख लेना आपका वही प्रोजेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ हमारा जो भी हमारा एपीआई है वो यहाँ पर क्या हो गया, एनेबल हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर अगर जाएंगे फायरबेस के अंदर, देन इसको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करेंगे, देन हमको हमारा जो भी सर्वर की है वो मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो सर्वर टोकन हमको यहाँ पर मिलेगा। तो इसको सिंपली कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो भी सर्वर की है इसके अंदर जाकर पेस्ट कर दो। ठीक है, आपका सर्वर की यहाँ पर देना होगा। देन यहाँ पर यूआरएल के अंदर जो भी है सेम रहने दो, ये सेंड पोस्ट करने का यूआरएल है फायरबेस का। ठीक है, उसके बाद जब स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज हो रहा है तब हमने डेकोरेशन जो भी डिज़ाइन है उसको किया है। ओके, देन उसके बाद हमने दो और वेरिएबल लिया है, इमेज यूआरएल एंड एक्स्ट्रा डाटा बोल के। ठीक है, एंड दोनों का ही जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है। ओके, अब देखो ऑन बटन जब क्लिक होगा तब हम चेक करेंगे। देखो गाइज ध्यान से देखना, नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन का जो बॉडी है उसको गाइज एम्प्टी मत छोड़ना, नहीं तो जो नोटिफिकेशन है वो शो नहीं होगा शायद। तो इसी वजह से इन दोनों को एम्प्टी मत छोड़ना। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया है कि जो नोटिफिकेशन का टाइटल है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, नोटिफिकेशन का जो भी बॉडी टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी अगर हुआ देन हम दो गाइज क्या करेंगे, अलर्ट शो करेंगे कि एंटर योर नोटिफिकेशन एंड एंटर योर बॉडी। ठीक है, उसके बाद गाइज, ठीक है, ये दो चीज़ मेन चीज़ें, इन दोनों को, इस दोनों फील्ड को फिलअप करना ही होगा, नहीं तो नोटिफिकेशन जो वो सेंड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप इमेज यूआरएल मतलब सेंड भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, एक्स्ट्रा डाटा सेंड भी कर सकते, नहीं भी कर सकती, आपकी मर्जी है। तो इसी वजह से अगर यूज़र ने मतलब इमेज यूआरएल जो टेक्स्ट है, सॉरी ये वाला जो टेक्स्ट है ये अगर एम्प्टी हुआ देन हमको पता चलेगा यूज़र ने कोई भी जो यूआरएल है, इमेज का यूआरएल है वो नहीं डाला है, मतलब वो सेंड नहीं करना चाहता इमेज यूआरएल। तो उसके लिए गाइस हमको क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पर जो हमने इमेज वेरिएबल लिया है उसके अंदर हमको नल लिखना होगा। ये वाला जो टेक्स्ट है NULL नल लिखना है। नहीं तो गाइज अगर जो इमेज यूआरएल टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर एम्प्टी नहीं है देन जो भी इमेज यूआरएल टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा, यूआरएल रहेगा, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसी यूआरएल को हम सेंड करेंगे। उसके बाद हमने दोबारा वही किया, किसके साथ किया, एक्स्ट्रा डाटा के साथ किया, कि एक्स्ट्रा डाटा का जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो अगर एम्प्टी हुआ देन उसको हम सिंपली एम्प्टी कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। और अगर एम्प्टी नहीं हुआ देन हम क्या कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा डाटा टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट डाला हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ पर ये जो वेरिएबल हमने लिया है यहाँ इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एंड सेंड हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक प्रोसीड्यूस क्रिएट किया है, सिंपल जो प्रोसीड्यूस है इसको क्रिएट किया है एंड इस प्रोसीड्यूस को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया है। ये जो भी कंडीशन है ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेंड नोटिफिकेशन वाला हमने प्रोसीड्यूस लिया है उसको गाइज हम कॉल कर रहे हैं। अब देखो ये जो प्रोसीड्यूस है ये यहाँ पर है, मेन चीज़ गाइज यहाँ पर है, डाटा को हम यहाँ से क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको अब गाइज देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है चेंजेस करने का, आप सिंपली इसको ही सेम टू सेम कॉपी करके डाल सकते हो। कॉपी करने के लिए आपको पता ही होगा यहाँ पर बैकपैक का एक ऑप्शन है, तो इसके अंदर आप ये वाला जो ब्लॉक है सेंड नोटिफिकेशन, ये वाला जो प्रोसीड्यूस ब्लॉक है इसको स्टोर करके रख दो एंड एक अपने जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करोगे देन वेब कंपोनेंट ले लेना है एंड सिंपली यहाँ से बैकपैक से इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देना अपने ब्लॉक के अंदर। ओके, वेरी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको। देखो जब यहाँ पर सेंड नोटिफिकेशन ये वाला प्रोसीड्यूस कॉल होगा देन हम सबसे पहले जो हेडर है, रिक्वेस्ट हेडर है, उसको सेट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट हेडर आपको वेब कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा, रिक्वेस्ट हेडर ये वाला ब्लॉक। ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेक अ लिस्ट ले रहे हैं, मेक अ लिस्ट।
ठीक है, दो आइटम हमने लिया है, उसके बाद हम दोबारा इसको डुप्लीकेट करेंगे, मेक का लिस्ट लेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पर दे रहे हैं क्या, ऑथोराइजेशन का टेक्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, ऑथोराइजेशन। उसके बाद हम ज्वाइन वाला एक ब्लॉक ले रहे हैं एंड देन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, की बोल के हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ले रहे हैं एंड यहाँ पर लगा रहे हैं इसको। उसके बाद जो भी हमारा सर्वर की हमने जो क्लाउड मैसेजिंग का सर्वर की जो हमने वेरिएबल लिया है उस की को यहाँ पर हम डाल रहे हैं। सिंपली यहाँ से इसको ले लो एंड लेने के बाद यहाँ पर डाल दो। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर मेक अ लिस्ट ये वाला जो ब्लॉक इसको ले रहे हैं एंड देन हम कंटेंट टाइप दे रहे हैं। यहाँ पर कंटेंट टाइप क्या होगा, एप्लीकेशन/जेसन, मतलब जो भी डाटा हमारा सेंड होगा वो जेसन फॉर्मेट पे यहाँ पर सेंड होगा। ठीक है, टाइप हुआ क्या, जेसन, एप्लीकेशन/जेसन। ठीक है, जो भी हमारा डाटा है वो जेसन फॉर्मेट पे सेंड हो जाएगा। उसके बाद देखो हम यहाँ पर वेब के अंदर जो यूआरएल है वो अब हम सेट कर रहे हैं। यूआरएल सेट करने का ब्लॉक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो सिंपली इसको ड्रैग ड्रॉप कर लो एंड यहाँ पर जो भी हमने यूआरएल का ब्लॉक लिया है उसको यहाँ पर हम यूआरएल के अंदर ऐड कर दे रहे हैं। ध्यान से गाइस देखना, सेंड के बाद कोई स्लैश मत डाल देना, नहीं तो गाइस जो डाटा है वो एरर आएगा, सेंड नहीं होगा। एंड उसके बाद गाइस हम यहाँ पर वेब से गाइस जो भी हम पोस्ट करना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट, जो भी जेसन टेक्स्ट हम पोस्ट करना चाहते हैं उसको हम पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट करने का ब्लॉक आपको यहाँ पर मिलेगा, पोस्ट टेक्स्ट वाला लेना, पोस्ट फाइल वाला मत लेना। हम टेक्स्ट पोस्ट कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। देन यहाँ पर गाइज आपको ध्यान से देखना इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर देखो हम जो भी डाटा को सेंड करेंगे उस डाटा को सेंड करने के लिए हमको कुछ की देना होगा एंड की के अंदर जो भी वैल्यू है वो देना होगा। उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर गाइज ऐप इन्वेंटर वालों ने बहुत दिन पहले डिक्शनरी बोल के एक चीज़ यहाँ पर हमारे पास ला दिया है। इसको गाइज एक प्रकार का मैप लिस्ट बोलता है, आप ऐसा भी समझ सकते हो। स्केचर के अंदर इसको मैप लिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करना है, ये वाला सिंपली ले लेना। देन एक और फील्ड यहाँ पर ले लेना, क्योंकि 3 फील्ड हमको यहाँ पर चाहिए बेसिकली। उसके बाद पहले की के अंदर हमको की क्या देना है, नोटिफिकेशन। सेम टू सेम गाइज आपको यहाँ पर कॉपी करना है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पर डाल देना, नोटिफिकेशन। क्योंकि गाइज जो फायरबेस है वो इसी की के अंदर काम करेगा, इसी की से, मतलब जो भी एफसीएम है वो इसी की से डाटा को सेंड करता है। तो सेम टू सेम की गाइज आपको यहाँ पर देना होगा, क्योंकि अगर आप की का एक भी वर्ड गलत लिख दोगे तो नोटिफिकेशन जो वो सेंड नहीं होगा। एंड उस की के अंदर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी हम क्रिएट कर लेते हैं। देन 3 फील्ड हम यहाँ पर ले लेंगे, 3 पेयर हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके, एंड तीनों पेयर के अंदर, पहले पेयर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, टाइटल। जो भी नोटिफिकेशन का टाइटल है वो टाइटल हम डाल रहे हैं। सेम देख लेना, टाइटल का जो भी वर्ड है वो सेम टू सेम होना चाहिए। एंड उसके बाद वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, जो भी टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बॉडी हमको सेंड करना ही है, तो बॉडी सेम टू सेम गाइज लिखना, कोई भी गलत मत करना। बॉडी क्या है, जो भी नोटिफिकेशन का आप बोल सकते हो सबटाइटल है, मैसेज है, वो यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, बॉडी का जो भी टेक्स्ट रहेगा वो नोटिफिकेशन के मैसेज के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर सेंड हो जाएगा। उसके बाद इमेज यूआरएल, आप 2 इमेज यूआरएल दो या ना दो, आपको यहाँ पर ये वाला जो टैग है, ये वाला जो की है, इसको इस्तेमाल करना ही होगा। ठीक है, इमेज। एंड जो हमने इमेज यूआरएल का जो भी वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसको अगर इमेज यूआरएल कुछ नहीं डालता देन नल यहाँ पर इसके अंदर स्टोर होगा। अगर इमेज यूआरएल डालता है देन जो भी यूआरएल है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो इमेज यूआरएल उसके हिसाब से हम यहाँ पर पॉजिटिव जो भी हमने वेरिएबल लिया है उसको यहाँ पर हम वैल्यू के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमको देना है गाइस टॉपिक, जो मैंने आपको अभी बताया था, टॉपिक ऑल। देखो ये जो टॉपिक ऑल हमने सब्सक्राइब किया, करवाया था यूज़र को, तो वही टॉपिक हमको डालना है। कैसे डालना है मैं वो भी दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले की के अंदर आपको क्या डालना है, की के अंदर डालना है 2, मेन की के अंदर डालना है 2। एंड वैल्यू के अंदर क्या डालना है, देखो सेम टू सेम आप देख लो, टॉपिक स्लैश ज्वाइन वाला टेक्स्ट लेना है, देन 2 एम्प्टी स्ट्रिंग लेना है, स्लैश टॉपिक्स स्लैश ऑल। ठीक है, जो भी टॉपिक हमने यहाँ पर आप यहाँ पर डालोगे, आप ऑल की बजाय कुछ और भी डाल सकते हो, तो वो टॉपिक आपको यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गाइस एक्स्ट्रा डाटा। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा डाटा। अब एक्स्ट्रा डाटा का मेन की क्या है, डाटा, ठीक है। इस डाटा, तो इससे आप फायरबेस को पता चलेगा कि जो भी नोटिफिकेशन सेंड हो रहे हैं उसके साथ एक और एक्स्ट्रा डाटा भी जा रहा है, तो उसका जो की है वो डाटा है। इस चीज़ को गलत मत कर देना, डाटा, ठीक है। उसके अंदर हम क्या वैल्यू डाल रहे हैं, हम यहाँ पर मेक अ डिक्शनरी कर रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी, देन उसका एक और पेयर हम ले रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी की हमने यहाँ पर डाला हुआ था, आपको पता होगा कि इसे हम गेट कर रहे थे एक्स्ट्रा, तो वही की हम यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। की हमने जो डाला था एक्स्ट्रा यहाँ पर, यहाँ से जैसे जिसको गेट कर रहे थे एक्स्ट्रा उसको यहाँ पर डाल देना है। वैल्यू के अंदर आप हमने जो भी एक्स्ट्रा डाटा का जो भी वैल्यू जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था एक्स्ट्रा डाटा, अगर कुछ एक्स्ट्रा डाटा डालता है देन वो एक्स्ट्रा डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा डाटा नहीं डालता देन कुछ भी यहाँ पर इसके अंदर स्टोर नहीं होगा। तो उसी वेरिएबल को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा डाटा वेरिएबल को। अगर आप कुछ और टैग सेंड करना चाहते हो, मान लो आप एक्स्ट्रा वन एक और टैग सेंड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक और पेयर लेना होगा। देन मान लो इस टैग को आप देना चाहते हो, की का जो नाम है वो देना चाहते हो कि एक्स्ट्रा वन, या कुछ भी आप की का नाम कुछ भी दे सकते हो। एंड उसके अंदर आप जो भी वैल्यू सेंड करना चाहते हो वो आप सेंड कर देना। एंड जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पर या यूज़र एप्लीकेशन ही ओपन होगा, देन उसके अंदर आप डाल देना कि मान लो कि जो है वो ये जो की हमने यहाँ पर डाला हुआ था एक्स्ट्रा वन, ये एक्स्ट्रा वन है कि नहीं, अब दोबारा इसको चेक करना। एंड करने के बाद यहाँ पर जो भी डाटा है वो रिटर्न होगा। आपको पता ही है कि अगर एक्स्ट्रा वन जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ, देन हम क्या करेंगे, देन हम एक्स्ट्रा वन से जो एक्स्ट्रा वन के अंदर जो भी हमने वैल्यू डाला हुआ है, जो वैल्यू डाला हुआ है वो हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप और भी एक्स्ट्रा डाटा को सेंड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बस एक ही एक्स्ट्रा डाटा को सेंड किया है। आप चाहो तो कर सकते हो, इसी वजह से मैंने इसको आपको बोला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पोस्ट है वो यहाँ पर हो चुका है। अब पोस्ट होने के बाद हमको पता कैसे लगे नोटिफिकेशन सेंड हुआ कि नहीं, उसके लिए वेब कंपोनेंट के अंदर एक ब्लॉग मिलता है गॉट टेस्ट का। तो सिंपली ये वाली इवेंट को आप यहाँ पर ले लो, तो हमने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। एंड इवेंट के अंदर देखो, हम यहाँ पर चेक करें जो भी रिस्पॉन्स है वो अगर इज इक्वल टू 200 है, देन हमको पता चलेगा सक्सेसफुली जो है नोटिफिकेशन है वो सेंड हो चुका है, क्योंकि 200 फायरबेस का मतलब जो भी रिस्पॉन्स कोड है फायरबेस का, आप बोल सकते हो सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा हमको फायरबेस रिटर्न करता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो सक्सेसफुली सेंडेड हो चुका है। तो इस वजह से 200 हमने लिया, ठीक है। जो फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग का जो भी पोस्ट है वो अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमने क्या सेट किया, अगर जो भी रिस्पॉन्स कोड यहाँ से आएगा, जो भी कोड आएगा वो अगर 200 हुआ, देन हमको पता चलेगा नोटिफिकेशन सेंड हुआ है। तो इस वजह से हम यहाँ पर टोस्ट शो करें नोटिफिकेशन सेंडेड। अगर नहीं होता, कुछ एरर आता है, देन वो एरर हमको रिस्पॉन्स कंटेंट के अंदर मिलेगा। वो एरर हम सिंपली डायलॉग के अंदर शो कर रहे हैं। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो उस एरर के साथ। अब इसको टेस्ट करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको पूरा टेस्ट करके इसको बताया है। अगर आप वो टेस्ट वीडियो जाकर देखना चाहते हो, देन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पर जाकर सिंपली देख लेना। इसके बाद हम स्केचर के अंदर बात करेंगे। उसके अंदर आप बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला स्केचर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये 2 प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, 2 प्रोजेक्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, पासवर्ड आपको पता चल गया होगा अभी तक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा थोड़ा सा भी, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पे करना है, चैनल को जो सब्सक्राइब करना। सो बस नए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।